हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स या फिर बहुपद। लास्ट टर्म पे हमने काफ़ी सारे डेफिनेशंस पढ़ी, काफ़ी सारे टर्म्स पढ़े, जैसे कि पॉलिनोमियल, अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल्स पढ़े हमने। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़े जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। फिर ये पढ़ा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, और फिर ज़ीरो पॉलिनोमियल। और उसके बाद हमने इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम कुछ उसी टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणक है, उसको बताना है कि क्या है। पहला पार्ट दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो उसमें एक्स स्क्वायर ये रहा और इसके साथ क्या नंबर लिखा है, कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा, यानी कि 1 लिखा होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणक बताना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर से जो नंबर मल्टीप्लाइड है वही इसका कोफिशिएंट है। तो क्या मल्टीप्लाई है, पाई बाई 2, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 है, यानी कि द्विपद का एग्जाम्पल देना है जिसमें की डिग्री क्या हो, उसकी 35 हो। तो आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा है, 5y का पावर 35 माइनस 7। ये बाइनोमियल है कि उसमें दो टर्म है, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। तो ये बाइनोमियल और डिग्री कितनी है इसकी, 35। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल यानी कि सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, तो ये है मोनोमियल और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो यह है 7x का पावर 100। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड इफ द पॉलिनोमियल इज लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं वो रैखिक हैं या द्विघात बहुपद हैं या फिर त्रिघाती बहुपद हैं, क्या है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ एक्स की हाईएस्ट, यहाँ पर एक्स की पावर है 1 और यहाँ एक्स की पावर है 2। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है 2, तो ये कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ आ जाइए, y प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7। यहाँ y का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक या फिर त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही 3t है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, t का एक पावर 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा, यानी कि रैखिक बहुपद। और यहाँ जाइए 1 प्लस एक्स, यहाँ x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर रैखिक बहुपद है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स आर नंबर ए बी सी सच दैट पी ए बराबर 0, पी बी बराबर 0 या फिर पी सी बराबर 0 एंड सो ऑन। यानी कि बहुपद के शून्यक जो हैं, अगर हमें ये शून्यक निकालना है तो हम करते क्या हैं कि जो कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया है उसमें x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी सी जो वैल्यू है। और उस इस तरीके से कि जब हम वैल्यू पुट करें और अगर आंसर 0 आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं a कोई नंबर है, अगर हम इस वैल्यू को a को इस पॉलिनोमियल में रखते हैं x की जगह पर और आंसर आ जाता है सॉल्व करने के बाद 0, तो ये जो नंबर a है वो क्या है, बहुपद का शून्यक है या 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। इसमें एक की पॉइंट है कि इन अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। यानी कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, मान लीजिए 5, और इसका 0 पूछ रहा है, तो इसका कोई 0 नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 एट, पहला है x बराबर 0,
तो हमें क्या करना है कि x बराबर 0 पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर 0 के लिए हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी x है वहां 0 पुट कर देंगे। तो ये px था, ये बन जाएगा p0 बराबर। अब यहाँ पर हर जगह जहां जहां x है वहां वहां हम 0 पुट कर देंगे। तो 2x हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3x² हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर और फिर प्लस 7। ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 प्लस 7। तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल px एट x बराबर 0 इज 7। अगला, अगर x बराबर -1 लेके चलते हैं और उस पर हमें निकालना है कि इस पॉलिनॉमियल का बहुपद का क्या होगा वैल्यू, तो फिर हम x की जगह -1 पुट कर देंगे। 2x, तो 2 इंटू -1 फिर -3x², तो -3 और फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू -2 सॉरी 2 इंटू -1 -2 -3 प्लस 7, -2 -3 -5 होता है प्लस 7, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर कि आपको पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है, तो जो नंबर दिया है x बराबर जो भी वैल्यू दी है उसको हम पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या होगा, उस पॉलिनॉमियल का वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई इफ द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। एक हर पॉलिनॉमियल दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें x की एक वैल्यू दी है और हमें बताना है कि ये जो वैल्यू दी है x की वो इसके लिए 0 है कि नहीं है। तो ये अगर इसके लिए 0 होगी तो क्या करना रहेगा, हम x की जगह यह वैल्यू पुट करेंगे और इधर जो फंक्शन है यहाँ जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर से समझिए, अगर x बराबर -3/2 इस पॉलिनॉमियल का 0 है तो हम यहाँ पर जब x की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि -3/2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वैल्यू रख के देखते हैं, p x की जगह रखेंगे -3/2 बराबर 2x, तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा -3 और ये हो गया +3 और -3 + 3 कितना होता है, 0। अब हमें आंसर क्या मिल गया, 0, यानी कि ये जो नंबर है x बराबर -3/2 ये इस पॉलिनॉमियल के लिए जीरोस है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, px बराबर a/b इंटू x -1 और x की वैल्यू दी है b/a। तो हम x की वैल्यू b/a पुट करेंगे यहाँ पर, px बराबर x की जगह हम पुट कर देंगे b/a। क्या हो जाएगा, ये पहले से a/b है और x की जगह पुट कर रहे हैं b/a -1, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ये हो गया 1, 1 - 1 0, तो हमें 0 मिल गया। अगर 0 की जगह कोई और वैल्यू मिली होती तो ये क्या होता, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं होता, लेकिन हमें वैल्यू 0 मिल रही है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि b/a इज अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, आपको ज्ञात करना है कि इस पॉलिनॉमियल का शून्य क्या है या 0 क्या है। तो उसको ध्यान से समझिए, एक पॉलिनॉमियल दिया है px बराबर 3x + 4। अब अगर हम इस पॉलिनॉमियल का 0 निकालना चाहते हैं तो हमें px बराबर 0 पुट करना रहेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि हमें किसी पॉलिनॉमियल का जीरोज निकालने हैं, उसमें शून्यक निकालना है, तो हम उस पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, px बराबर 3x + 4, तो हम px को 0 पुट कर देंगे यानी कि 3x + 4 को 0 पुट कर देंगे, तो 3x हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे -4, x बराबर -4/3। तो ये क्या है, ये वो पॉइंट है जिसको हम क्या कहेंगे कि x बराबर -4/3 जो है वो है 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, या फिर x बराबर -4/3 क्या है, इस पॉलिनॉमियल का एक शून्यक है। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको शून्यक निकालना है। पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, जनरल सा एक पॉलिनॉमियल है कि px बराबर lx + m, जहां l की वैल्यू 0 नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि l की वैल्यू 0 नहीं है। अगर l की वैल्यू 0 होती
तो ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाता, तो पी एक्स बराबर एम हो जाता, जहां एम क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर नॉन जीरो कांस्टेंट है तो उसका कोई जीरो नहीं होता है, तो इसलिए हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं जिसमें एल की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो हम करेंगे क्या कि हम पुट करेंगे पी एक्स बराबर जीरो, यानी कि एल एक्स प्लस एम बराबर जीरो। एल एक्स बराबर एम को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस एम, फिर ये x बराबर माइनस एम, यहाँ l मल्टीप्लीकेशन में है, जब उल्टे साइड जाएगा ऑपोजिट साइड तो वो डिवीजन में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमें x बराबर क्या मिल गया, माइनस एम बाई एल, जो कि क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगले तरीके का जो क्वेश्चन आपकी बुक में है वो इस तरह है कि वेरीफाई इफ द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको वैल्यूज दी हुई हैं और आपको ये प्रूफ करना, वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है कि ये जो वैल्यूज हैं वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में दिया है पहला पार्ट, मान लीजिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको ये चेक करना है कि एक्स बराबर वन और एक्स बराबर माइनस वन इसके जीरोज हैं कि नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बराबर वन को लेंगे, अब x की जगह वन पुट कर देंगे, तो p1 बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस वन, सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ गया, जीरो। तो ये हमने वन को चेक किया, अब हम वैसे ही माइनस वन को चेक करेंगे, तो अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वन, यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर की जगह माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा वन माइनस वन, और फिर जिसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्योंकि इन दोनों नंबर्स को जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो आंसर आ गया जीरो, तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। हेंस अतः x बराबर वन और x बराबर माइनस वन क्या है, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या फिर इस बहुपद के शून्यक हैं। इसी के बेसिस पे एक और एग्जाम्पल देखिए, पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, और दो नंबर दिया है आपको, x बराबर माइनस वन और x बराबर टू, इन दोनों पर आपको वैल्यू चेक करनी है। तो पहले माइनस वन पुट करते हैं, तो p ऑफ माइनस वन बराबर x की जगह माइनस वन पुट करेंगे, तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस वन प्लस वन और दूसरे में माइनस वन माइनस टू, इसकी वैल्यू जीरो आती है तो आंसर आ जाएगा जीरो। इसी तरीके से x बराबर टू पुट करेंगे, क्योंकि दूसरी वैल्यू ये दी हुई है, तो ये हो जाएगा टू प्लस वन और ये हो जाएगा टू माइनस टू, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये क्या है थ्री और ये है जीरो, थ्री इंटू जीरो बराबर जीरो। क्योंकि ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर है वो जीरो आ जा रहा है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं। हेंस x बराबर माइनस वन और टू क्या है, आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट देखते हैं, पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की दो वैल्यू दी है, एक है माइनस वन बाई रूट थ्री और एक है टू बाई रूट थ्री, और हमको इन दोनों वैल्यू को चेक करना है कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो इस पॉलिनोमियल का जीरो या शून्यक है कि नहीं है। अभी हमने मेथड बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाली वैल्यू को चेक करेंगे, यानी कि x बराबर माइनस वन बाई रूट थ्री को कैसे चेक करेंगे, इस पॉलिनोमियल में जहां कहीं पे भी x है वहां हम यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो p ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री बराबर थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन बराबर थ्री इंटू स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री, जो कि हो जाएगा वन बाई थ्री, तो थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल, वन माइनस वन जो कि क्या आ गया, जीरो आ गया। अब दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे, यानी कि टू बाई रूट थ्री को चेक करेंगे, तो टू बाई रूट थ्री को चेक करने के लिए क्या करेंगे, वापस से हम x की जगह पे टू बाई रूट थ्री रखेंगे, यहाँ पर x की जगह टू बाई रूट थ्री, तो ये क्या है थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, थ्री इंटू टू का स्क्वायर होता है फोर और रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, तो थ्री इंटू फोर बाई थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल, ये हो गया फोर माइनस वन और क्या आ गया थ्री। इस केस में जब हमने वैल्यू ये पुट की थी x की तो हमें जीरो मिल रहा था, और इस केस में हमें जीरो नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, थ्री मिल रहा है,
तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x बराबर -1/√3 जो है वो इस क्वेश्चन का जीरो है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है। लेकिन ये जो वैल्यू है x बराबर 2/√3 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। x बराबर -1/√3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 3x² - 1, लेकिन x बराबर 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि आंसर क्या मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड P0, P1 और P2। PT दिया हुआ, हम एक पहला पार्ट देखते हैं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। PT बराबर 2 + t + 2t² - t³ और आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की 0 पर, 1 पर और 2 पर। जब 0 पे वैल्यू निकालनी है P0, तो जहां पर भी t है वहां 0 पुट कर देंगे। तो 2 + 0 + 2t² यानी कि 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2। ऐसे ही P(1) निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2t² यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर माइनस t³ यानी कि 1 का क्यूब। 2 + 1 3, 2 × 1 का स्क्वायर 2 - 1 क्यूब -1, 3 2 3 + 2 5, 5 - 1 4। ऐसे ही P2 निकालेंगे, P की वैल्यू 2 पर, तो फिर यहाँ जहाँ t है वहां पर हम 2 पुट कर देंगे। तो 2 + 2 + 2 × 2² - 2³ यानी कि 2 + 2 4, ये भी हो जाएगा 8 -8, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। Px बराबर x - 1 × x + 1। आपको वैल्यू निकालनी है 0 पर, 1 पर और 2 पर। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर निकालनी है तो जहां कहीं x है वहां वैल्यू पुट कर देंगे 0। तो ये हो जाएगा 0 - 1 और ये हो जाएगा 0 + 1। यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा +1, यानी कि -1 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -1। अब P1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 - 1 और अगले ब्रैकेट में 1 + 1, 1 - 1 होता है 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरीके से P(2) की वैल्यू निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1 × 2 + 1, तो 2 - 1 होता है 1 और 2 + 1 होता है 3, तो 3 × 1 = 3। तो इस तरीके के जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। अगले टर्न पे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसको कि हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। लेकिन उससे पहले जितने टर्म्स आपको पढ़ाए गए हैं उन सारे टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, किसकी क्या डेफिनेशन होती है। थैंक यू क्लास।